हेलो, राधे राधे। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। और आज है बड़ी दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं चाय लेके बैठी हूँ। अभी मैंने मतलब कि डिनर का प्रिपरेशन कर लिया है, मतलब डिनर कंप्लीट प्रिपेयर ही कर लिया है, क्योंकि फिर शाम को दिए जलाएंगे और फिर पूजा वगैरह का जल्दी है। इसके पापा ने, सुनु के पापा ने बोला कि जल्दी 7 बजे तक पूजा कर लेंगे। तो मैंने कहा जब 7 बजे पूजा करनी है तो फिर खाना तो जल्दी बना के रखना ही होगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा ये रहता है ना कि हम लोग पूजा के शुरू से ही कहीं, मतलब पीयर में भी ऐसा देखा, ससुराल में भी ऐसा देखा, पूजा के पहले ही खाना बना लेते हैं, पूजा के बाद खाना नहीं बनाते। अब रीज़न क्या है ये मुझे भी नहीं पता। तो मैंने खाना बना लिया है। अब मुझे किचन की स्लैब साफ़ करनी है और उसके बाद थोड़ा सा एक सेटअप करूँगी, क्योंकि सुबह जो किया उसके बाद बच्चों ने इधर उधर पटाखों में, आप जानते हो जाता है। एक छोटा सा सेटअप करूँगी और उसके बाद में मैं घेरू से बनाऊँगी लक्ष्मी जी का पाटा। फिर मैं दियों का काम करके होंगी तैयार। तो बस सुबह से कुछ भी, आज इतना बिजी शेड्यूल था कि कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। दिवाली के दिन सभी इतने बिजी रहते हैं। और ये गए हुए हैं दीदी के यहाँ मिठाई देने, दिवाली की मिठाई देने जाते हैं दीदी के। तो ये बोल रहे हैं कि अब तुम लोग रेडी रहना और मैं दिवाली की मिठाई दे के और 5 साढ़े 5 तक आ जाऊँगा। और जो लक्ष्मी पूजा की जो चौकी होती है वो यही लगाते हैं, हमारे यहाँ जेंट्स ही लगाते हैं। तो इन्होंने बोला कि अपना ज़्यादा प्रिपरेशन करना, तो मैं आके वो जल्दी से सेट कर दूँगा। तो मैंने सारी चीज़ें कर ली, फ्रूट्स वगैरह धोना, चौकी वगैरह, जो भी कुछ सामान अवेलेबल करवाना होता है ना, क्योंकि ये सिर्फ बैठ जाते हैं, आवाज़ें लगाते रहते हैं, ये लेके आना वो लेके आना। तो फिर मैंने कहा मैं बार बार चक्री होऊंगी, ये बोलते रहेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ कमरे, रूम में, जहाँ छोटे का रूम, छोटा वाला हमारा कमरा है और वहाँ पे पूजा करते हैं ना, वहाँ पे लगा दिया। और ऐसा भी कहते हैं कि लक्ष्मी एक बार जहाँ पूछते हैं हमेशा वहीं पूछते हैं, जगह चेंज नहीं करते। तो अभी तक तो हमने जगह चेंज करी नहीं है, आगे का पता नहीं कुछ भी, पहले का हुआ कुछ ही नहीं होता है। तो ये छोटा सा अपडेट था। फिर आज हमारी शगुन ने पहली बार रंगोली बनाई है कलर से। हर साल मैं गेरू और कली से ही बनाती हूँ, तो वो दिखाऊंगी आपको। तो अभी तो बस मेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लेती हूँ, फिर तैयार होके मिलते हैं आपसे। हेलो, राधे राधे। तो फिर मैं अब आपसे मिल रही हूँ दिवाली की पूजा करने के बाद, दिए जलाने के बाद, मंदिर भी जा आई हूँ और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो चिया आ गई थी और चिया पता नहीं आज इसके क्या जची, वैसे हमेशा ही ऐसा करती नहीं है। आई और मेरी थाली में से खाना खाने लग गई, शायद सब्जी इसके पसंद की थी इसलिए खाना खाने लग गई। और फिर मैंने सोचा था पूजा का और दिए जलाने का सबका शूट करूँगी, लेकिन ये जो हमारे साहब जी है ना, ये थोड़े से है ना एंग्री हो गए थे, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस अब ये सीधा इस समय मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बज रहे थे तब मैंने शूट किया है और अब हम खा रहे हैं खाना। कि अगले साल तीनों की एक एक बेटा हो जाए। फोटो नहीं, वीडियो बना के। अरे देख तो नहीं इधर, मिठाई खिला दो। और वीडियो तो आप बना कर दो, वापस आ। मिठा का तो हम लोग है ना दिवाली के दिन जो भी घर में, शुरू से ही जो भी घर में वाहन होते हैं उन सब की पूजा करते हैं। और ये चीज़ मैंने कोई लागू नहीं की है, शुरू से मैं देखती आई हूँ, इसलिए मैं भी फिर जो कस्टम मैंने शुरू से देखे हैं मैंने उनको कुछ भी फेर, मतलब मैं वीडियो भी बनाने लगी हूँ ना, तो मैं कभी भी कस्टम से छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और जैसा मैंने शुरू से शादी के समय से किया है मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ। और तो इस साल है ना हमने एक 2 व्हीलर भी ले लिए। उसके जो मैंने वीडियो शूट किए हुए हैं, काफ़ी सारे पेंडिंग मेरे जो वीडियो ब्लॉग्स हैं वो डल ही नहीं पाए दिवाली के काम में, अब मैं उनको डालूँगी तो आप देख लेना।
वो जो नई गाड़ी है उसकी भी, और जो पुरानी वाली गाड़ी है वो इसके पापा ने ऐसे बोला कि नहीं मैं इस गाड़ी को नहीं दूंगा किसी को भी। तो वो गाड़ी हम पिछले 16 साल से हमारे साथ है, तो इन्होंने वो पुरानी है उसको भी रखा हुआ है। हालांकि मैंने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने फिर भी बोला कि नहीं पुरानी गाड़ी की भी पूजा तो करेंगे क्योंकि घर में तो है ही। तो फिर इस तरीके से हमने सारी गाड़ियों की पूजा कर दी। और अब की बार ये था कि नई गाड़ी थी, तो उसको जैसे गाड़ी की पूजा करने का ये रहता है ना, चल्लू गाड़ी पे ड्राइवर मतलब जो भी ड्राइव करता है गाड़ी को वो उसकी पूजा भी करते हैं। तो कार की तो इन्होंने करवा ली थी, और टू व्हीलर की इन्होंने अब की बार ऐसे बोला कि भाई टू व्हीलर की पूजा चुन्नू को बिठा के करो। तो फिर चुन्नू मतलब गाड़ी स्टार्ट भी रहनी चाहिए ना, पूजा के समय बंद गाड़ी की पूजा नहीं करते। और ये जो पास में गाड़ी खड़ी है ना, ये हमारे भैया जी की है, इसकी ऑलरेडी कविता पूजा कर चुकी है। तो ये फिर है ना ड्राइवर की और है ना गाड़ी की, और जो गाड़ी को स्टार्ट करके ही पूजा करते हैं। मैंने ऐसे ही देखा है, और जो सारे जितने भी कस्टम मैं करती हूँ ये सब हमारे बड़ी मामी जी ने मुझे सिखाए। उन्होंने जो भी सिखाया मैंने हमेशा वही किया है, इसमें कुछ भी मैंने फेरबदल नहीं किया। और ये सब गाड़ी की पूजा हुई ना, तब हमारे शगुन रानी भी मचल गई, रमंड गई, जो भी अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि नहीं मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल भी मेरी गाड़ी है। इस साल मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों ही नहीं लाए हैं। साइकिल पहले लेके आ गए थे, पहले उसके लिए लेके आए हैं साइकिल उसके बर्थडे पे, फिर लाए हैं मोटरसाइकिल। और दोनों ही नवरात्रों में शायद, हाँ बेटी का बर्थडे तो नवरात्रों में आता है, तो उसके लिए तो नवरात्रों में आई थी, और ये थोड़ा बाद में आई थी। तो इस तरीके से फिर वो करने लगी कि मम्मी मेरी भी पूजा करो और मेरी साइकिल की भी करो। तो फिर उसकी साइकिल की और उसकी भी पूजा करी। दिवाली के दिन वैसे भी हमारी बेटी घर की लक्ष्मी है, तो उसको नाराज़ और तो इस नहीं बार कर दिवाली सकती। पे मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं जो ये साड़ी है मेरी नई है, मैंने सिर्फ इसको 3 घंटे, दीदी की शादी हुई थी ना तब खरीदी थी, तो सिर्फ 3 घंटे पहना। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि इसको सीधे पल्ले की पहनूंगी, और है ना इसके साथ का मेरे पास सेट भी है कि वो सेट वगैरह पहनूंगी। पर आके इन्होंने जो थोड़ा सा मैंने बता ही दिया है, लेट खुद आए थे, दीदी के गए हुए थे, आने में खुद लेट हो गए। और ये मुझे बोल के गए थे कि सुपारी दान और पूजा के जो बर्तन है ना वो हम अलग ही रखते हैं। वो क्या है बेड में पड़े थे, तो मैं काम में मुझे ध्यान ही नहीं आया, मैं मारने लग गई, फिर दिए को सिलाने लग गई, मतलब कि दिए को मतलब गीला वगैरह करते हैं ना वो करने लग गई। तो उतने में मैं भूल गई। आए जब ये गए हुए थे मेरे ख्याल से 3:30 पौने 4 बजे के, और आए हैं 6:30 बजे, और लेट हो गए खुद, और गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर कि आपने अभी तक निकाला नहीं। फिर मैंने कहा अभी निकाल देती हूँ। तो बस फिर तो क्या था, फिर जेंट्स लोग को आप जानते ही हो कि जब वो महीने भर तक जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, फिर वो गुस्सा आता है तो वो सारी चीज़ें तब याद आती है उनको। तो ये शगुन की बनाई हुई रंगोली है जो मैं आपको दिखाने वाली थी, और दूसरी रंगोली तो हमारे चुन्नू ने साफ़ भी कर दी, और ये मैंने मांडने बनाए थे। तो इन सब चीज़ों में मुझे टाइम लग गया। ये पूजा है हमारी, ये हमारा कानू बैठा है, कानू की नई ड्रेस पहनाई, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मेरा इतना वो हो गया था मूड ऑफ, ये गुस्सा करने लग गए थे ना। तो बस मैंने सिर्फ, मैं आपको सही बता रही हूँ, मैंने कंघा भी बालों में नहीं अड़ा है, सिर्फ साड़ी निकली हुई थी, वो साड़ी पहनी, चूड़ा पहना, और जो मैंने सुबह कानों के पहन रखे थे, सेट वेट तो बहुत दूर की बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साड़ी पहन ली, नहीं कि भाई पूजा के समय साड़ी तो पहनेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा पूजा वूजा करी वही वाली बात है। फिर धीरे धीरे करके सबका नंबर आ गया, फिर बच्चों के ऊपर करने लग गए। फिर मैं लेकिन चुप रही, मैंने कहा त्योहार है आज कुछ नहीं करना कहना। तो बस फिर उसके बाद में खाना वाना खा लिया था, खाना खा के थोड़ा सा फिर इन्होंने भी सोचा यार त्योहार का दिन है, तो थोड़ा सा चेयर अप हुआ। फिर अपने आप जानते हो चेयर अप करने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा बोला चलो पटाखे छुड़ाते हैं। तो बाहर फिर मैंने महिमा को भी फ़ोन कर दिया था, तो महिमा भी आ गई थी, उसकी भी पहली दिवाली है शादी के बाद ये। तो हम सब मिलके पटाखे छुड़ाने लग गए, और बस फिर पटाखे छुड़ाने के बाद
अभी तो बाबा बता गए थोड़ा ढंग से करा कर काम। उससे कुछ नहीं होता। गेट जाली का बंद करके जाना। हेलो, राधे राधे। तो आज डे है 2 नवंबर और दिन है अन्नकूट का। तो ये शाम के मेरे ख्याल से 5:30 बजे का वीडियो शूट है। मैं बना रही हूँ अन्नकूट के लिए चूरमा दाल बाटी। और फिर नया ओवन लिया था, तो मैंने बताया ही था धनतेरस के दिन मैंने पुराने कपड़ों में नया ओवन लिया है और एक अप्पे मेकर लिया है। तो अप्पे मेकर तो अभी काम आया नहीं, तो मैंने नया ओवन वॉश किया है और उसको फिर लगा रही हूँ गैस पे। और ये परात में दिख रहे हैं मेरे। आज बनेगा हमारे यहाँ बाजरे का चूरमा। नए गेहूं का जो चूरमा बनता है आज, तो अभी नया तो फिर बाजरा ही आया हुआ है, नए धान का चूरमा बनता है। तो फिर है ना बाजरे का चूरमा और बाटी और दाल और मिर्ची के टिपोरे वैसे इनको ज़्यादा पसंद है। हर बार बाटी मिर्ची के टिपोरों से ही खाते हैं। तो नया ओवन लगा रही हूँ मैं। और ये मैंने बाजरे की जो पतली पतली छोटी छोटी रोटियां बनाई है, क्योंकि जो बाटे होते हैं ना वो ढंग से सिकते नहीं है। एक बार मैंने चूरमा बनाया था ना, वो मेरा कच्चा रह गया, तो उसको कूटा ना तो वो पूरा इमाम दस्ते के बीच में ही मतलब नीचे ही चिपक गया, वो उठा ही नहीं। तो फिर जब से मैं थोड़ी पतली पतली रोटियां बनाने लगी, तो ये मतलब एकदम रोटी वाली पतली रोटी भी नहीं है, बाटे से डाउन है पर रोटी से ज़्यादा मोटी है। तो ये मैं इस तरीके से डाल के और इसमें सेक दूंगी, उलट पलट करके इसको बीच बीच में देख के। और फिर लास्ट में मैं क्या करती हूँ, इनके 2-2 टुकड़े कर देती हूँ कि भाई कहीं से कच्चा रह गया हो, अंदर से सिकाई ना हुई हो। तो फिर मैं 2 टुकड़े करके इनको सेक देती हूँ। और अभी आपने जो अन्नकूट के जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मैं चुन्नू को डांट रही हूँ। मैं इसको इसलिए डांट रही थी कि अभी नई गाड़ी आई है ना जो 2 व्हीलर, तो आज इसके पापा तो गए हुए हैं खाटू श्याम जी के। और ये है जो इसको नया नया चाव है ना, और वैसे भी अभी इसने सीखी है, मतलब कि आती तो है इसको, पर अब नई गाड़ी तो चलाने का शौक ज़्यादा ही है। तो है ना उसकी चाबी लगा के और उसको चला के ले गया और आके चाबी उतार के ले आया और उसको लॉक नहीं किया। तो फिर हमारे मामा जी आए, तो मामा जी ने देख लिया, देखते हुए उन्होंने नोटिस कर लिया और उन्होंने बोला कि नई गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, उसके नंबर प्लेट भी नहीं है और उसको लॉक भी नहीं कर रखा है, कोई उठा के ले जाएगा। तो मैं उसको बोल रही थी मगर ध्यान रखा कर चीज़ों का। और यहाँ जैसे ही मैंने चूरमे के बाटे डाले और मैं लगाने लगी हूँ बाटियों का आटा, और बाटियों का आटा लगा के और फिर मैं जैसे ही चूरमे के बाटों का थोड़ा थोड़ा स्पेस कर मतलब वो ढंग से सिक जाएंगे ना, तो मैं उनको इकट्ठा करके और स्पेस बना के उसमें डाल दूँगी बाटी। और बाटियों के आटे में मैंने डाला है घी, सोडा, नमक, अजवाइन, ये सब चीज़ें जो डलती हैं वो सारी डाल दी हैं। यहाँ मैं है ना चूरमे के जो बाटे हैं उनको 2-2 3-3 टुकड़े करके सूंघ के देखती हूँ, क्योंकि मुझे देखने से पता नहीं लगता ये सिक गया या नहीं, तो सूंघने से इनकी स्मेल लेके मुझे पता लगता है। तो मम्मी को इतनी जल्दी हो रही है। ये मेरी बाटियाँ और जिनकी कि मैंने घी नहीं लगाया है, क्योंकि खाते समय घी लगाऊंगी। और ये हमारा चूरमा है। थोड़ी सी मेरी बाटियाँ जल भी गई है। ये बन गया बाजरे का चूरमा और ये बन गया मिर्ची के टिपोरे। और अभी इतना जल्दी लग रही है कि मुझे। और ये टिफिन में मैं रख रही हूँ एक बाजरे के चूरमे का लड्डू गोवर्धन पे चढ़ाने के लिए। और चलते हैं अभी फटाक से घर में लगा के। और ये कुकर दाल का, जिसमें कि लगा नहीं है चौकन, क्योंकि प्याज लहसुन तो डलेंगे नहीं।
घी गरम किया, डाली मिर्ची और डाला गरम मसाला और बन जाएगी दाल। और इस तरीके से हमारा बन गया है खाना। तो वही जो इतनी जल्दी हो रहा है ना, अब हमारे चाची और के तो खाना बन भी गया और वो खाते भी जा रहे हैं। और मेरे व्रत है। और तो मैं आप दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी क्या पहन रही है, इयररिंग्स। तो गाइस अभी आप बैकग्राउंड को है ना थोड़ा सा छोड़ देना क्योंकि अभी जल्दी हो रही है हमको, इसलिए। बैकग्राउंड को क्या छोड़ना, हमारे घर में कई कपड़े फैले हुए रहते हैं। पापा इधर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ और बाहर से पटाखे फूट रहे बहुत बहुत बहुत। मेरे को तो डर लगता है पटाखों से, इसलिए मैं अंदर। नहीं तो मैं अगर होली और वो होती ना संक्रांति में अभी तक बाहर ही रहती हूँ। चलो उसके तो छोड़ो आप, लेकिन वो तो तीसरे पसंद के बाद मम्मी लगाई अब मांग रही है लिपस्टिक थोड़ी सी। कहेगा वो जवाब देना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है आपको। तो कुछ नहीं होता, वो भी सब समझते हैं, लेकिन ये है कि कभी भी मतलब छोटा सा कौन मार ही देता है आदमी। आज है ना मैं ना आपको ड्रेसिंग दिखाती हूँ हमारे। ये देख सकते हैं हमारी ये ड्रेसिंग है, इसके अंदर सारे मेकअप के सामान रहते हैं। अरे गाइस अभी तो ऐसा फैला हुआ है सब कुछ। दिवाली के दिन मेकअप करा था ना तो मम्मी ने, तो सारा फैल गया था। कोई कहता मैं साहिब क्या है कि आपको ज़्यादा अमाउंट हो गया, तो वो सारा मैंने उनको ये कहा कि मैं पहले जमा करा के फिर पैसे दूँगा, मैंने कहा तो करा दिया। अरे वो मटकी देख सकते हैं आप, वो मैंने जन्माष्टमी के दिन बनाई थी, मैंने और मम्मी ने मिल के। पैसे जो दे रखे हैं ना, ये देखिए जो लगे जो पेंसिल। और बाकी के उसको बाबूलाल को बुला के उससे जमा करवा वो करवा ले। तो वो एक नहीं, मैं पहले पूरा मैं जमा करा के फिर बाबूलाल को दे देता हूँ। मैंने कहा वो तो करा गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैं आपको मेरा लुक दिखाती हूँ अभी। हे गाइस अब तुम वीडियो मैंने व्लॉग। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम अभी तक हैं घर पे। तो ये मम्मी तैयार हुई है, देख सकते हैं। बेल्ट तो बोल दो, उसको पीछे पटक दे। वो क्या नाम है, महिमा। मैं तो पटाखे के अंदर ही रखी थी। ये वाला गेट तो खुलेगा ही नहीं है ना, जाम हो रहा है। आ जाओ, पकड़ ले, गेट नहीं लगेगी तो। अरे ये क्या कर रही है, टच क्या कर रही है उसकी। टच नहीं, चाची निकल रही है ना। गेट ढंग से बंद कर दो। आजा बिट्टू को जाकर आ जाओ, एक बंद। कहाँ है वो महिमा? मैं तो देख ही नहीं रही। तो बस इसमें आ रही, बाद में आ जाएगी। ये प्रसाद ये ले आओ, प्रसाद ले आओ। लेट ऐसे हो गए। मैं शनि मंदिर में रुक गई थी, खाना नहीं खा के आई। आंटी जी आप भी सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एक और बढ़ जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गई दोनों, ये आ गई। ये आपकी गाँव की तरफ की है, ये दोस्तों की मेरा गाँव ये यही बना लेंगे। मैं तो नहीं जाती, जहाँ बना ले वो परिक्रमा माँ तो जाए लुगाए लुगाए खुद से लुगाए
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। अभी भी रहेगा जी। पंकज सीधा है भाई। भाई पंकज को परेशान मत कर। नहीं या भी सीधी से थोड़ी पेड़ी है, पेड़ी है। हमारी भी